फिर एक बार आज के इस पॉडकास्ट में आपको वेलकम हम करते हैं। इन दिनों में हम नहमाया की किताब में हैं। एक बहुत छोटी सी किताब है पर एक बहुत अहम की किताब है। अगर देखा जाए तो लगभग ये बाइबल की आखिरी किताबों में से एक लिखी जाने वाली किताब है। हालांकि बीच में आती है क्रम अनुसार पहले एस्तर है, फिर उसके बाद एज़रा है, फिर उसके बाद नहमाया है और कुछ नबी भी है जिसको हम पोस्ट एक्साइलिक नबी कहते हैं, जिनमें से मलाकाय है, ज़कराया है। और इन लोगों को खुदा ने उस वक्त भेजा था जब लोग बंदुआई से वापस गए थे। तो बंदुआई के पहले के कुछ है, बंदुआई के दौरान के भी कुछ है, जैसे दानियल है, एज़ेकियल है, और उसके बाद बंदुआई के बाद। इसका मतलब जब वो लोग फ़ारस के वक्त में वापस गए, बाबल के वक्त में वो लायद गए थे। बाबल के राजा ने उनको निकाल कर उखाड़ कर के ले आया और ला कर के अपने मुल्क में बसाया। और उसके बाद हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है और अपने वक्त पर प्रभु सब कुछ ठीक करता है। और बाबल का राजा आया और गया। बाइबल कहती है हुकूमतें उठती है, हुकूमतें गिरती है। वो एक पानी के बूंद के समान है, जैसे एक बाल्टी में है। और आज जो है कभी कल थे, और जो कल होंगे शायद आज नहीं है। ज़िंदगी के अलग अलग दौरे हैं। और नहमाया का एक वक्त था। नहमाया राजा का प्याऊ था, अपने आप में ठीक था, तसल्ली से था, उसका घर बसा हुआ था, उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। पर कभी कभी ज़िंदगी का एक मकसद होता है जिसमें यूं तो सभी जी लेते हैं, पर आखिर जीने का अगर मकसद ही पूरा नहीं हुआ तो वो जीना भी क्या जीना। तो खुदा ने हर एक इंसान को एक मकसद के साथ बनाया है और खुदा उस मकसद को पूरा करता है। आज हम इस बात को याद नहीं करते कि वो किसी फ़ारस बादशाह का प्याऊ था, होगा, पर आज हम याद करते हैं कि नहमाया ने वो टूटी दीवारें बनाई। और आज इतिहास इस बात को याद करता। बाइबल की एक किताब उसके नाम लिखी हुई है। तो संभव है एज़रा याजक ने ये सारी चीज़ें लिखा जो इतिहास की किताबें हैं। और उसके बाद जो ये बाकी जो किताबें हैं जिसको हम एस्तर कहते हैं, उसके बाद एज़रा, नहमाया, और उसके बाद हम इस कहानी को जो हम पढ़ते हैं, नहमाया ने लोगों को तैयार किया, लोगों को जमाया, फिर उसने दीवारें बनाना शुरू किया। हम इस बात में आगे बढ़ चुके हैं और मुखालफतें हुई। पिछली बार हमने देखा अलग अलग लोग थे, अलग अलग टाइप के लोग थे, जो बाहर से, भीतर से, रिश्तेदारों में, मंदिर में, अलग अलग जगह, नबूवत में, रूहानी, अलग 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 तरीके की मुखालफत है। जब भी आपके ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में खुदा का कोई काम होना है, ये याद रखें, कुछ न कुछ मुखालफतें होगी। देयर विल बी ऑपोजिशन। मुश्किल वक्त आएंगे और आज हम उन हिंडरेंसेस, उन रुकावटों की तरफ देखेंगे जो सिर्फ इंसान ही नहीं, हालात भी पैदा करते हैं। दुश्मनी नहीं, पर हालात भी पैदा करते हैं। जैसे हम कई बार डिस्करेज हो जाते, और डिस्करेजमेंट में कई बार लोग तो शुरू ही नहीं करते। कई बार लोग अपने ज़िंदगी के मकसद को शुरू ही नहीं करते क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। ये सोचते ही कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। जब तक कि आप विश्वास का कदम ना उठाए, कुछ भी नहीं होगा। किसी ने कहा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो हमें आगे बढ़ना है। डर जो है, खौफ जो है, वो एक इंसान को अपने दर्शन से रोक देता है। कई बार खुदा के लोग भी हमें डिस्करेज कर देते हैं। तो नहमाया ने इन सब की जो है उसकी ऑपोजिशन को अच्छी तरह संभाला और उस चीज़ को देखा। उसने देखा कि ये दीवारें टूटी है, ये दरवाज़े जले हुए हैं, और उसके पास दर्शन था कि इसको बनाएं। और उसने उस काम को शुरू किया। और काम शुरू करने से पहले उसने
दुआ की। दुआ जो है वो हमारे सब चीज़ों के लिए एक ईंधन बन जाता है, एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। और दुआ के बगैर कुछ भी ना करे। एक चीज़ हम सीखते हैं कि हो सकता काम बहुत बड़ा है, हो सकता है ज़रूरतें बहुत बड़ी है, हो सकता है ऐसे लगता है ये काम नहीं हो सकता, पर खुदा के साथ सब कुछ हो सकता है। और ये हम बार बार नहमाया की किताब में देखते हैं कि खुदा के साथ सब कुछ हो सकता है। उसने रोया, उसने दुआएं की, उसने रोज़े रखे, उसने खुदा को की इल्तिजा की, और खुदा ने उसके लिए एक अव्वल रास्ता खोला। कभी भी इस चीज़ को ना भूले कि प्रभु हमेशा हमारे लिए एक रास्ता खोलता है। रुकावटें अलग अलग प्रकार की थी और अलग अलग तरीके से आई। लोग बार बार इस चीज़ को कहने लगे, क्या करने वाले हो, कैसा होने वाला है। और नहमाया जो था उसने राजा से बातें की। हालांकि जोखिम था, ईजी नहीं था, रिस्क लेना पड़ा उसे, पर वो रिस्क उसने लिया और उसको उसने पूरा किया। हम क्या सीखते हैं? ये सीखते हैं कि जब हम ईश्वर जो ज़मीन आसमान का बनाने वाला है उससे बातें करते हैं, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता खोल ही देता है। और उसने बड़े हिम्मत के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। अलग अलग रुकावटें आईं, लोगों ने अलग अलग अपोजिशंस किए। हमने पिछली बार देखा सनबालात था, तोबाया था, गेशम थी, नोएडा थी, अलग अलग थे लोग, उन्होंने अपोजिशन लेकर के आए। पर उसके बाद में हम देखते हैं कि नहमाया का एक ही जवाब था, परमेश्वर हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है, आसमान का खुदा हमारे साथ है और वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा। और इस वजह से जो भी रुकावटें आई उसके ऊपर उन्होंने जय पाई। पहली चीज़ लोग कहने लगे, ये कमज़ोर यहूदी क्या कर लेंगे। पहली चीज़ उनके नेचुरल एबिलिटीज़ के ऊपर, कमज़ोर यहूदी ये क्या कर लेंगे, अरे ये तो अभी अभी तो आए हैं यहाँ पर, अब तक के तो गुलाम थे, अभी तो आए हैं, क्या कर लेंगे। क्या ये इतने बड़े खंडर को वापस खड़ा कर देंगे? क्या इस कूड़े में से कुछ बनाएंगे ये? अरे कोई लोमड़ी भी चल जाए तो ये टूट जाएगी। आप एंड में देखना, उस दीवार के ऊपर उन्होंने एक जुलूस निकाला। तो हमेशा डिस्करेजमेंट जो होती अलग अलग तरीके से हमारे ज़िंदगी में आती। उसने काम को रोका नहीं, दुआ करता गया और काम में आगे बढ़ता चला गया। लोग उसके साथ आगे बढ़ते चले गए। और एक चीज़ जो है वो एक अगुआ होना आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक अगुआ होने के नाते आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा नमूना बने, आप एक अच्छा नमूना बने। और बाइबल बताती है नहम्याह 4:6 में, क्योंकि लोगों का मन था। एक आदमी ने कितना फ़र्क लेकर आया। देखिए, लोग तो पहले भी वही थे, वहीं पर थे, बनाने वाले तो वहीं थे, वही लोग थे। नहमाया ने आकर क्या किया? नहमाया ने आकर के दर्शन दिया। बाइबल कहती जहाँ दर्शन नहीं लोग नाश होते हैं। Where there is no vision, people perish। और ज़रूरी है कि खुदावंद आपको एक रोया दे, और खुदावंद के रोया के बगैर कुछ ना करे। और जब वो रोया देता है उस रोए को आप प्रोटेक्ट करें। आम ही लोगों के साथ अपना रोया बांटते ना रहे, क्योंकि ऐसा करने में हो सकता वो ही उसके ऊपर पानी डाल दे। तो गौर कर इस बात के ऊपर। मजाक किया लोगों ने, पर वो दुआ के साथ बने रहे। जो पहली चीज़ हम देखते हैं कि उसके खिलाफ में लोगों ने अलग अलग प्रकार की कॉन्स्पिरेसी चीज़ें करने लगी और बोलने लगे कि भाई ये जो है ये कोई धोखा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। और बाइबल बताती है नहम्याह 4:9 में, हमने प्रार्थना की और हम इस काम में आगे बढ़ने लगे। फिर नहम्याह के 4 अध्याय के 10वें वचन में एक नेचुरल प्रॉब्लम नज़र आती है, और वो ये है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो लोग थकने लगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत कूड़ा था।
अब सोचिए ये लोग जब वहाँ वापस पहुँचे, एक खंडर, एक रूइन था वहाँ पर, एक ढेर था। अब ढेर से कुछ निकालना, कभी कभी कोई नया करना ज़्यादा आसान हो जाता है, पर वो जगह अहमियत रखती है क्योंकि वो यहूदियों के लिए यरूशलेम जो है एक ख़ास जगह है। यरूशलेम ख़ास क्यों है? यरूशलेम ख़ास ये है क्योंकि खुदा ने शुरू में अपने लोगों के लिए एक तंबू मंदिर के लिए दिया था, और वो तंबू उनके साथ साथ जाता था। उसको जहाँ भी जाते थे अपने साथ ले जाते थे। फिर एक मुल्क में आकर के बसे, और उसके बाद खुदा ने दाऊद के दिल में डाला कि यरूशलेम में वो मंदिर हो। मंदिर एक ही है, जो इबादत गाह है वो कई है। तो कई बार हम पढ़ते हैं, और यीशु इबादत गाह में खड़े होके उसने कलाम में से पढ़ा। ये है सिनेगॉग्स, ये है इकट्ठे होने की जगह। मंदिर में कोई इकट्ठे होने की जगह नहीं है, वहाँ कोई कुर्सियाँ नहीं है बैठने के लिए, ना ही वहाँ कोई पूजा पाठ करने के लिए कुछ रखा हुआ है। मंदिर एक क्रम अनुसार खुदा के सामने जाने का एक तरीका खुदा ने बनाया हुआ था। मंदिर वो जगह थी जहाँ पर इंसान के गुनाह की कुर्बानी होती थी। मंदिर वो जगह थी जहाँ पर शुक्रगुजारी के हदिये लोग लाते थे। मंदिर वो जगह थी जहाँ खुदा और इंसान का मुलाकात होता था। तो वो जगह जो है फिर सुलेमान के वक्त में वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, और सुलेमान ने उस मंदिर को डेडिकेट किया, और वहाँ पर इबादतें हुई, और वहाँ पर लोग जमा हुए, और वहाँ पर ये काम शुरू हुआ। तो मंदिर बहुत बड़ी जगह नहीं है जहाँ पर हजारों लोग आकर बैठ रहे हैं। मंदिर एक ख़ास चीज़ करने के लिए इकट्ठे है, और उस मंदिर में एक जगह थी जिसको महापवित्र स्थान कहते थे, जिसको हम होली ऑफ होलीज़ कहते थे, जहाँ पर खुदा ने कहा मेरी उपस्थिति होगी। और वो जगह जो है उसके बारे में हम जब बाबेल ने जब उसको तबाह किया, उसके बाद हम उस महापवित्र जगह जो है होली ऑफ होलीज़ जो है उसके बारे में हम कहीं नहीं पढ़ते। उसका क्या बना, कहाँ चला गया वो, और कब वो वापस आएगा, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उसके बाद में उसका ज़िक्र कहीं भी नहीं है। तो वो किधर चला गया होली ऑफ होलीज़? तो खुदावन यीशु के वक्त में भी जो होली ऑफ होलीज़ था, कोई कहते कि वो कहीं नीचे छिपा हुआ है या कहीं उन्होंने उसको डाल रखा है, हमें नहीं पता। पर इस बात को समझे, मंदिर या हैकल ये इकट्ठे होने की जगह नहीं है, ये इबादत के तरीके की एक जगह है जहाँ पर गुनहगार इंसान और पाक खुदा का मुलाकात होता है, और उसका एक तरीका नमूना दिया गया, और उसी तरीके से वो होना है। और ये सब इशारा है, निशानी है यीशु मसीह की तरफ, जो खुदा का सिद्ध परफेक्ट सैक्रिफाइस बना, जिसने क्रूस पर हमारे लिए जान दिए। और ये सब इशारा उसके तरफ है कि एक ही तरीका है, एक ही परफेक्ट तरीका है। और आज जब हम इकट्ठे होते हैं, कलीसियाओं में इकट्ठे होते हैं, तो उसको मंदिर ना बुलाए, वो मंदिर नहीं है। मंदिर, बाइबल कहती अब तुम जिंदा खुदा के हैकल हो। अब वो मंदिर हमारे दिलों में है, और जो आसमानी मंदिर है वो हमेशा के लिए आसमान पर है। तो लोग जो है वो ये सारी रुकावटें देख करके डिस्करेज हो गए, क्योंकि वहाँ पर अब उन्होंने वापस से मंदिर बनाना था, और मंदिर बन चुका था, क्योंकि नहमाया के पहले ज़रुब्बाबेल के वक्त में उन्होंने मंदिर बनाया था। वैसे नहीं था जैसे सुलेमान के वक्त था, पर उन्होंने बना दिया था। और उसके बाद अब दीवारें बनाने का काम
नेहमाया करने आया था। तो नेहमाया का काम था दीवार बनाना, और उसने अपने काम में अच्छी तरह बखूबी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। हालांकि रुकावटें थी और बहुत कूड़ा था, बहुत मेहनत करनी थी और लोगों के पास उतनी ताकत नहीं थी। तो नेहमाया ने क्या किया? नेहमाया ने इस बात को याद किया कि ये रुकावटें हैं। उसके लिए उसने क्या किया? उसने लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों को तैयार किया, उनको एनकरेज किया, और फिर वो आगे बढ़ने लगे। वो इन बातों से डरा नहीं, पर याद किया कि खुदा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। हम इस बात से सीखते कि जो भी रुकावटें हो उसका हमें सामना करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो है वो गलत शिक्षाएं आने लगी। कई लोग गलत गलत बातों की शिक्षाएं देने लगे, और जो यहूदी थे वो लोग भी बार बार नेहमाया को कहने लगे कि नहीं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। पर नेहमाया रुका नहीं, नेहमाया आगे बढ़ता चला गया और हमेशा प्रभु को याद करता रहा, क्योंकि उसके पास एक दर्शन था। उसे पता था कि इसलिए मुझे ईश्वर ने भेजा है। हमेशा अपने दर्शन को याद रखे कि आखिर खुदा ने आपको चुना क्यों है। लोग हमेशा एंड की तरफ जाते हैं, पर खुदा को एंड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिगिनिंग को एंड से जानता है और एंड को बिगिनिंग से जानता है। जब भी खुदा हमें ले जाता है वो बिगिनिंग पर ले जाता है, मैंने इसलिए तुझे बुलाया। दुनिया में लोग हमें एंड की तरफ ले जाते हैं, एंड में क्या होना है। प्रभु हमें बिगिनिंग की तरफ लाता और हमेशा याद दिलाता, शुरुआत कहाँ से हुई भूल मत। तो जो लोग थे वो आगे बढ़ते चले गए। दुश्मन ने भी रैचेट कर दिया, उसने भी आगे कर दिया अपनी लड़ाई, उन्होंने भी हमला शुरू किया। तो बाइबल कहती एक हाथ में तलवार थी उनकी और एक हाथ में ईंट थी। तो ज़िंदगी कभी बार ऐसा रूप ले लेती है कि एक हाथ से हम बना रहे हैं पर दूसरे हाथ से हम लड़ रहे हैं। बाइबल कहती हमारी भी एक रूहानी लड़ाई है जो मांस और लहू से नहीं पर शैतान की ताकतों के साथ है। तो याद रखें, जब कभी ऐसा हो तो हमें भी इन बातों के तरफ ध्यान देना है। एक चीज़ जो याद करने की ज़रूरत है कि जब इन लोगों ने शुरू किया, ना तो नेहमाया परफेक्ट था ना लोग परफेक्ट थे। कभी कभी हम सोचते जब भी अगर बाइबल में जिक्र है तो सब लोग बिल्कुल परफेक्ट हो गए। जी नहीं, बाइबल उन लोगों की जिक्र करता है जो आप और मैं जैसे साधारण लोग थे, मामूली थे, उनमें भी कमियां थी। हम उनके अच्छाइयों से भी सीखते हैं, कई बार उनके गलतियों से भी सीखते हैं कि यह नहीं कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। और इसलिए बाइबल कहती है कि वचन को भी अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। इसलिए पौलुस अपने आत्मिक बेटे तिमोथी से कहता है कि वचन को ठीक तरीके से समझना ज़रूरी है। तो वहाँ पर इंटरनली भी बड़े प्रॉब्लम्स थे, लोगों का आपस में भी जो था लेन देन ठीक नहीं था। कई जो लीडर्स थे वो खुद ही बैड एग्जाम्पल थे, तो उनको खुद तो अपने आप को ठीक करना ज़रूरी था। और नेहमाया ने उनका सामना किया, उनको बोला ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तुम अगुए लोग हो, तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती जब उसने बात उठाई तब उनकी आंखें खुली, नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, वहाँ पर अकाल थे, वहाँ पर कर्जे थे, वहाँ पर लोगों के पैसे जो थे वो देने थे। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इतना बड़ा बड़ा कर चढ़ा कर रखा था और एक दूसरे के ख़ानदानों को अपने नौकर बना के रखे थे। कई ऐसी गलत चीज़ें उन्होंने की थी जो नेहमाया लेकर के सामने लाता है और उनका सामना करता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को उठाएं, सामना करें। कुछ चीज़ें चुप रहने से ठीक हो जाती, कुछ चीज़ें चुप रहने से बढ़ जाती है। और कहीं कहीं चुप रहना अच्छा है, पर कहीं कहीं बोलना ज़रूरी है। तो नेहमाया का जो इन सारी चीज़ों के साथ जो रिस्पॉन्स था, नेहमाया उन बात पर गुस्सा हुआ,
बाइबल कहती एक खुश होने का वक्त है, गुस्सा होने का भी वक्त है। तो हमेशा हर चीज़ पर खुश होना ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें नाराज़गी भी बताना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं डांटना ज़रूरी है। उसने उन लीडर्स को, उन नोबल्स को डांट लगाई नहमाया 5:7 में, और उनको कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो और वापस खुदा के तरफ आओ। और खुदा का काम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि हम स्वार्थ को, जब तक कि हम इन ऐसी बातों को जो गलत है, जिससे मन फिराने की ज़रूरत है, उसको सामने ना लेकर के आए। बाइबल का संदेश जो है वह है मन फिराओ, मन फिराओ और खुदा की तरफ लौटो। इन सारी बातों में सनबलात और गेशम ये कहीं पीछे हटे नहीं, वो एंड तक सामना करते ही रहे, वो एंड तक इन बातों में मुखालफत करते रहे। कभी कुछ कहते तो कभी कुछ कहते, कभी कहते आओ हम वापस एक दूसरे से मिलते हैं, कभी कहते चलो हम कोई एक नया रास्ता खोलते हैं। और दुश्मनी जो है किसी न किसी तरह उनको उस काम को रोकने का इरादा था। और नहमाया बार बार यही कहता, मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ और मैं उससे पीछे हट नहीं सकता। फिर उन्होंने झूठे आरोप जो लगाने चालू किए और बोलने लगे ये तो बलवा कर रहा है, ये तो राजा के खिलाफ ही कुछ कर रहा है। अगर आप एज़रा की किताब को पढ़े तो एज़रा की किताब में तो 15 साल काम ही रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राजा को खत लिखा कि ये लोग बलवा कर रहे हैं। और जवाब में नहमाया ने क्या किया? नहमाया ने प्लेन सिंपल बोला ये सब जो तुम बोल रहे हो झूठ है। और उसने दुआ की, ऐ खुदा हमारे हाथों को मजबूत कर। रूहानी तौर से उन्होंने बड़ी ऑपोजिशंस की। रूहानी तौर से उनको कहने लगा नहमाया तुझे ना लोग मारने के लिए आ रहे हैं, तेरा खून करने वाले हैं, तो आजा मंदिर में छिप जा। जबकि नहमाया को पता था मंदिर याजकों के लिए है और उसने मंदिर में जाकर छिपना नहीं था। वो कहता मेरे जैसा इंसान जाके मंदिर में नहीं छुपेगा। और उसने इस बात को अच्छी तरह समझा। कई बार हमारे लिए भी समझना ज़रूरी है। खुदा हमें समझ दे, अकल दे, ताकि हम बातों को समझे और हर चीज़ में दुआ करें। करते करते हम देखते हैं दीवार बन ही गई। उन्होंने 52 दिनों में दीवार बना दी। आपकी और मेरे ज़िंदगी में भी जो काम प्रभु शुरू करता है निश्चय पूरा करता है। हो सकता है आज कुछ टूटी दीवारें आपके और मेरी ज़िंदगी में हैं। डर आपको रोके नहीं, दुश्मनी आपको रोके नहीं, निंदा आपको रोके नहीं, धमकियाँ आपको रोके नहीं, खतरे आपको रोके नहीं, डर आपको रोके नहीं, झूठे आरोप आपको रोके नहीं। याद रखें प्रभु ने आपको बड़े कामों के लिए बुलाया है। ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही जीने के लिए नहीं, एक मकसद के लिए बनाया है। और अगर वो मकसद पूरा ना हो तो फिर आखिर ज़िंदगी का क्या मतलब है? अंदर से ऑपोजिशंस होंगे, डिस्करेजमेंट होगी, थकावट होंगी, कूड़ा बहुत लगेगा, ऐसा लगेगा ये हमसे नहीं होने वाला। तो नहमाया ने जो काम किया हम भी कर सकते हैं। उसने प्रार्थना की, प्रभु पर विश्वास किया, उसने ध्यान से उस काम को किया, उसने बुद्धिमानी के साथ लोगों को ऑर्गेनाइज किया, उसने गुनाह का सामना किया, उसने डिस्ट्रैक्ट होने से, अपने ध्यान को विचलित होने से रोक कर रखा, उसने धोखे को समझा और उसको अवॉइड किया और अंत तक वो थामे रहा। आज आप और मैं भी उसी तरह कर सकते हैं। जो 3 आयतें खास हैं, उसके बाद हम नहमाया के एंड की तरफ जाएंगे, पर 3 आयतें खास मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, नहमाया 4:6, और आधी दीवार बन गई क्योंकि लोगों का मन था। पीपल हैड अ माइंड टू डू द वर्क। एक बार मन बना लो ना तो उसके बाद आधा तो वहीं हो जाता है। दूसरी चीज़, नहमाया 6:3 में उसका जवाब, नहमाया का जवाब, मैं एक बड़े काम को कर रहा हूँ और मैं उसको रोकूंगा नहीं।
रुकावटें आएगी, पर रुकना या ना रुकना ये फैसला आपका है। चीज़ें आपको रोके नहीं। और तीसरी आयत नहमाया 6:15 और 16, और दीवार बन गई और लोगों ने इस चीज़ को जाना, ये ईश्वर का काम है। दिस इज गॉड्स वर्क। खुदा का काम, खुदा के लोग खुदा के वक्त में खुदा के तरीके से करते हैं, किए हैं। और नहमाया की किताब आपको और मुझे याद दिलाती है कि जो प्रभु ने पहले किया अब फिर करेगा, क्योंकि वक्त बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, ईश्वर नहीं बदलता। और हम भी अगर उसके साथ चले, निश्चय प्रभु के काम को हम पूरा करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हर एक सुनने वाले भाई और बहन के लिए, तो उनके साथ हो, उनकी हिम्मत को बढ़ा, उनके हौसले को बढ़ा, और हर एक मुश्किल वक्त में तो उनके साथ हो। आज नहमाया की किताब इन पन्नों से मानो उठकर हमें कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और वो ही ईश्वर जिसने नहमाया की मदद की, और मामूली लोगों ने, साधारण लोगों ने एक असाधारण काम कर लिया, मामूली लोगों ने एक बड़े काम को कर लिया। और इतिहास इस बात की गवाही है कि प्रभु बड़े बड़े काम अपने लोगों के मार्फत कर लेता है, और आम लोगों को इस्तेमाल करता है, मामूली लोगों को इस्तेमाल करता है अपने बड़े काम करने के लिए, क्योंकि ये काम इंसान का नहीं, ईश्वर का है। खुदावंद, शुक्र करते हैं, हर एक के साथ हो, खानदानों के साथ हो, बच्चों के साथ हो। और प्यारे खुदावंद, आज हर एक की दुआ तो आसमान से सुन। यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, कबूल कर। आमीन और आमीन।